जय गुरुदेव सभी को। गुरु त्याग योग के बाल सखा भाग 38 पार्ट 38 में आप सभी का स्वागत है। मैं मीनाक्षी वेलकम यू ऑल। सभी का स्वागत करती हूँ गुरु त्याग योग के बाल सखा भाग 38 में। मेरे साथ है अलका जी और छोटी बच्ची है गुजरात के अमरेली गांव के लाठी गांव से। आई थिंक जिला है या अमरेली जिला या लाठी गांव, रिया ही बताएगी। रिया वहां से है। गुरु त्याग योग के बाल सखा ये बेसिकली है क्या? गुरु त्याग योग एक मेडिटेशन ध्यान की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिकली योगा होता है। ऑटोमेटिक योगा सिर्फ इसी में होता है, अदरवाइज बहुत सारे लोग एफर्ट के साथ योगा करते हैं, प्रयत्न के साथ करते हैं। इसमें कोई प्रयत्न नहीं करना, हमें ध्यान लगाना है गुरुदेव की फोटो को देख के, गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग को देखकर, जिसमें ऑटोमेटिक ध्यान लगता है। जो नए हैं उनको पता नहीं है कि ये क्या है बाल सखा। तो जो साधक ध्यान लगाते हैं उनके बच्चे जब कोविड आया तो घर में सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे, स्टडीज करने लगे, जिससे कि बच्चों पर काफी असर पड़ने लगा। एक तो वो बाहर नहीं जा सकते, घूम फिर नहीं सकते, पार्क नहीं जा सकते और फिर घर में भी ज्यादातर यही है, गैजेट्स हैं, टीवी है। तो गुरुदेव ने ही किसी साधक को सुझाया कि बच्चों को भी इसमें जोड़ें, बच्चों को भी ध्यान करना सिखाएं, क्योंकि ध्यान जो है बेसिकली आत्मा का भोजन है। कि शरीर को भोजन दे और आत्मा को भोजन ना दे, ये तो न्याय नहीं है, जस्टिस नहीं है। इसीलिए शरीर के से भी पहले आत्मा आती है, क्योंकि आत्मा इमोर्टल है, आत्मा हमेशा रहने वाली है। शरीर तो फिर चला जाएगा, टेम्परेरी है। तो शरीर की बजाय इसको पहले ध्यान दें और फिर शरीर को तो देना ही है, क्योंकि उससे काम लेना है। तो बाल सखा हमने ऐसे शुरू किया, रोज शाम को हमने एक सेशन शुरू किया जिसमें हम बच्चों के साथ ग्रुप मेडिटेशन करते थे। और बच्चों को क्यों लिया इसमें? क्योंकि ये बहुत ही आसान और सबसे सिंपल सी मेडिटेशन प्रोसेस है जो बच्चे इजीली समझ जाते हैं। और इसमें इमेजिनेशन का कोई काम नहीं है। बेसिकली बच्चे इमेजिन बहुत अच्छा करते हैं, कल्पना में वो बहुत बड़ों से भी आगे होते हैं। पर इसमें तो इमेजिनेशन का कोई काम नहीं है। इसमें गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, 3 अक्षर का ही मंत्र है, उसको हमें चैंट करना होता है। मेडिटेशन के टाइम भी और आगे पीछे भी। आप दिन के सभी काम करते हुए, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं, या बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, नहाते धोते, वो मंत्र चैंट करते रहे, जपते रहे। और मेडिटेशन के टाइम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, बेसिकली बड़ों के लिए गुरुदेव ने बताया है, पर बच्चे 10-10 मिनट कर सकते हैं। बस इसमें यही करना है और ज्यादा कुछ नहीं है। गुरुदेव कहते थे कलयुग में मनुष्य के पास टाइम नहीं है, और मनुष्य का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ही अलग है। तो उसके लिए ये एक कस्टमाइज्ड प्रक्रिया है, कस्टमाइज ध्यान की प्रक्रिया है, जो हर हर किसी साधक के लिए अलग सा एक्सपीरियंस लेकर आती है। चलिए अब हम अलका जी से बात करेंगे, वो सभी साधकों का स्वागत करेंगे और फिर रिया से अलका जी बात करेंगे। अलका जी, ओवर टू यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबको जय गुरुदेव। आज गुरु सियाग बाल सखा सिद्ध योग पार्ट 38 में हमारे मंच पे जो विराजित है दिव्य आत्माओं के रूप में एक बुआ और भतीजी, तो उनको हम दिल से पूरे गुरु परिवार की ओर से उनका स्वागत करते हैं। जी, सबसे पहले ये प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम अपने परम पूज्य श्री कल्की अवतारी गुरुदेव रामलाल जी सियाग और उनके गुरुदेव जी दादा गंगाई नाथ की चरणों में प्रणाम करते हुए हम हमारी प्रोग्राम की बात आगे बढ़ाएंगे।
तो मीनाक्षी जी ने आपको आज गुरु सियाग की जो बेसिक जो ध्यान के बारे में जो व्याख्या है, दार्शनिक व्याख्या, आपको बहुत अच्छे से बहुत शॉर्ट में बताई है और हमें बाल सखा के प्रोग्राम के लिए और बच्चों को जितनी जानकारी चाहिए उनके लिए ये बहुत काफ़ी है। इनसे आगे हमें खुद ब खुद गुरुजी हमें देते जाएँगे जानकारी। इससे ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोई ज़रूर नहीं है और कोशिश भी नहीं करनी है। क्योंकि बाल सद्भाव का जो है स्पेशल ये बाल सखा प्रोग्राम के लिए जो हम रिजल्ट देख रहे हैं आजकल के कलयुग में, जो हमारी लाइफ़स्टाइल हो गई है, वो हिसाब से हम अपने आप में ये दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि अभी लाइफ़स्टाइल ही इतनी हो गई है वो ना सब मैकेनिकल एक्शन के जैसी, तो उससे हमारी मेंटल जो स्ट्रेस लेवल है, बच्चों का और बड़ों का, बहुत ही बढ़ गया है। और सभी प्रॉब्लम हमारी मानसिक तौर से ही पैदा होते हैं, वो हम सब जानते हैं। तो फिज़िकल जो प्रॉब्लम हो गई, जो शारीरिक तकलीफ होंगी उनको तो ऊपर से हमें दिखेंगे, लेकिन मानसिक प्रॉब्लम होंगे वो हमें दिखने वाले नहीं हैं। तो जिसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुदेव जी, परम पूज्य रामलाल जी सिया के जो संजीवनी मंत्र है, उससे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक बार साधक ने वो जो उस मंत्र सुन लिया और उनके भले पहले घर परिवार में 1 जन करे, 2 जन करे या कोई भी नापन करे, लेकिन गुरुदेव ने जहाँ हमें चुना है, तो समझ लो हमारी पूरी दौर उनके हाथों में है और जितना हैंडलिंग हम उसके ऊपर छोड़ देंगे विश्वास से, उतना ही हमारा ये सामाजिक जो जीवन है, वो बहुत सरल होता जाएगा। जिसका एक जीता जागता प्रमाण है, आज का परिवार जो हमारे सामने आया है, तो वो पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व्ड है और हम उन्हीं से परिवार के मेंबर से ही हम डायरेक्टली उनसे सुने, तो हमारे लिए और आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ऐसी गुरुजी की इच्छा है। तो हम शुरू करते हैं बेटी रिया से। बेटी रिया को स्क्रीन पे बुलाएँगे और उनसे बात उनकी ज़ुबानी जो गुरु बुलवाएँगे। जी रिया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा। आज देखो गुरुजी का कैसे कल मैसेज आ गया कि आज आपको रिया बेटी से मिलना है। हुँ? तो कैसे हम भी तैयार हो गए और आप भी तैयार बैठे हो कब से। तो यही है हमारा गुरु परिवार की पहचान है ये, कि जब भी आधी रात को भी कोई गुरु परिवार में से किसी का वो आता है संदेश, तो हर बच्चा छोटे से छोटा या बड़े से बड़े उम्र के जो है, वो भी सब तैयार रहते हैं। तो हम आपसे शुरू करेंगे कि आप अपना नाम, आप कितने साल के हो और आपको गुरु सियाग का ध्यान करने से आपको कैसा लगता है? आप बताओ। My name is Izliya. मैं लाठी लेती हूँ। जी। मैं फर्स्ट हूँ। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ और मैं 6 साल की हूँ। जी। आराम से बताओ बेटा, आराम से। आपको गुरुजी से का ध्यान आप रेगुलर करते हो, हुँ? तो आपको यस, कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, फिर जब भी आप गुरुजी से नहीं मिले थे, ध्यान नहीं कर रहे थे, आपको पता ही नहीं था, तब और अभी जब से ध्यान शुरू किया है कुछ महीनों से, तो उसमें क्या चेंज लग रहा है आपको? कुछ पहले आप नहीं। पहले कैसे थे आप? पता है ना, आपको कभी-कभी होमवर्क करने का मन नहीं करता था, फिर कभी कोई बोले कि चलो पढ़ाई करना है, कोई टीचर के क्लास क्लास करना है, तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था। लेकिन
जब से गुरुजी आपको मिले हैं, आपके वाणी में जो बोल रहे हैं, जैसा भी आपकी भाषा है, तो वो गुरुजी समझ जाते हैं। हम भले ना समझे आपकी भाषा, लेकिन वो गुरुजी जरूर समझते हैं। तो आप बताओ बेटा, गुरुजी से भी क्या बात होती है आपकी? मैं कहती हूँ मेरी दादा तो जल्द से जल्द ठीक कर दो। जब मेरे दादा तो कोरोना हुआ था ना, तब से मैं तब से मैं जान कर ली थी। मेरे हाँ, दादा तो जल्द से जल्द सारा अच्छा कर दिया। हाँ, मैं आज दर्शकों से कहना चाहूंगी और मीनाक्षी जी आपको भी कि आज ये फैमिली जहाँ से बिलोंग करते हैं, अमरेली सौराष्ट्र से, तो उनकी गुजराती फैमिली से वो ये पूरा परिवार बिलोंग करता है, गुजराती लैंग्वेज से। तो वो लोग हिंदी में शायद कंफर्टेबल ना हो, तो मैं मिक्स में गुजराती भी उनके साथ बोलूंगी और बाद में मैं आपको बता दूंगी कि उनका कहने का तात्पर्य क्या था। तो ये ज्यादा खुल के बात कर सकेंगे। तो मैं गुरुजी से अनुमति लेती हूँ कि मैं बीच बीच में इनसे गुजराती में भी बात कर लूं। ठीक है जी मीनाक्षी जी? जी जी करिए, जैसे बच्चा बोले। बहुत हाँ अच्छा, गुरुजी हाँ बोलेंगे उसकी। जी जी। હા રિયા, તો હવે મને કે તું દાદાજીને જ્યારે કોરોના થયું, તમને બધાને થયું, ત્યારે તને હોસ્પિટલમાં હતા દાદા, ત્યારે તું ઘરે બેસીને શું કરતી હતી? जब वो ध्यान ज करती थी, माँ हाँ दादा घरे આવી જાય हाँ જલ્દી બરાબર. કેમ કે તને वो ખબર છે બેટા? થઈ હા, જાય। દાદા જ્યારે હોસ્પિટલમાં ગયા, એને એટલી બધી તકલીફ હતી, બહુ તકલીફ હતી, ત્યારે ગુરુજી તારી પ્રાર્થના જ સાંભળતા હતા. અને ગુરુજીએ એમ કીધું કે મને રિયા બેટીનું જે પ્રાર્થના છે, એના થકી જ તારા દાદાજી કેટલા જલ્દી સારા થઈને આવી ગયા ને? કેમ કે તું દાદાજીની તો આટલી લાડલી દીકરી છે જ, પણ તું ગુરુદેવની પણ એટલી જ લાડલી છે. તો તારી વાત તો એને સાંભળવી જ પડે, બરાબર? પછી હવે તને કોઈ તકલીફ છે કાંઈ બીજી, દાદાજીને કે તને કે ફોઈને? કોઈને નથી, કેમ હવે તો મારા દાદા સારા તો થઈ ગયા, પણ એની દવા ચાલુ છે। ઓકે, હા, કેમ કે આપણા ગુરુજીએ કીધું છે ને કે બેવ ડોક્ટર ભેગા થઈને બધું કરે કામ. અંદરના ડોક્ટર છે આપણા ગુરુદેવજી અને બહારના ડોક્ટર છે જે આપણા દાદાજી, જેમની પાસે દવા લીધી હોય, ટ્રીટમેન્ટથી સારા થયા હોય, ઈ બહારના ડોક્ટર. તો આપણને બેવ ડોક્ટરની જરૂર પડે, બરાબર? રાઈટ ને? હા, ને એની સાથે ત્રીજા ઈ બેવ ડોક્ટર થી ઉપર કે તારી પ્રાર્થના. રાઈટ? તો આ બધું કામ કરે છે. એના સિવાય તને ગુરુજીને કઈ કેવું છે? તને ગુરુજીને કોઈ મેસેજ આપવો છે? હું ધ્યાન કરું ને જ્યારે કોઈ વાંધો આપી નહીં દઉં। બેટા. હા, તું ધ્યાન કરે ત્યારે આપી દે છે મેસેજ? યસ। ગુરુજી જે ડાયરેક્ટ આપી દે છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. હા, કારણ કે તારી અને ગુરુજીની વચ્ચે કોઈ નથી. તું ડાયરેક્ટ એમની સાથે જ વાત કરે, એમને મેસેજ આપે, એ બહુ સારી વાત છે બેટા. તો હવે આજે આપણને પૂજા ફોઈ મળ્યા છે, તો આપણે એની સાથે વાત કરીએ. પૂજા ફોઈને આપણે બોલાવશું. रिया का ध्यान करते हुए एक वीडियो है, उसे एक बार देख हाँ लेते हैं, फिर रिया से एक दो बात हाँ, कुछ अच्छा पूछना होगा। जरूर। आप वो बता सकती हो? मैं चलाती हूँ, कोशिश हाँ करती हूँ। जी जी। रिया आप बैठी रहो,
अभी मीनाक्षी जी आपका वीडियो जो कुछ प्रॉब्लम ना आए तो वो बताएंगी दर्शकों को। अच्छा रिया, आप कुछ सुनाना चाहो तब तक साथ साथ सुनाओ, मैं लगा रही हूँ। आप सुनाओगे बेटा कुछ? कोई गुरु जी का भजन, कोई गाना जो आपको अच्छा लगता हो। जी बताओ बेटा। आंटी मुझे तो है जी ना गुरुजी का भजन थोड़ा थोड़ा तो आता है। हाँ तो बेटा आप थोड़ा थोड़ा ही गाओ, क्योंकि आपके थोड़े में बहुत आ जाता है। आप सुनाओ ना। अलका जी, आप स्क्रीन पे जी देख पा रहे हैं क्या वीडियो? नहीं, नहीं देख पा रहे। ब्लैक दिख रहा ना? हाँ यस। एक सेकंड फिर से बताइए। नहीं, नहीं दिख रहा? नहीं। ओके। चलिए ठीक है रिया, आप रिया आप आपको जो पसंद है ना गुरुजी का भजन, वो आप सुनाइए, थोड़ा थोड़ा भी सुनाओ। शुरू करो बेटा रिया। आप सुना दो करोगी? बेटा। आप सेशन में तो सुनाते हो कभी कभी। नो। ओके ओके, आपकी मन नहीं है, अंदर से आपकी वो नहीं है तो कोई बात नहीं। जब भी ये देखिए, आपका, रिया का वीडियो दिख रहा है? अभी हाँ देखिए। अभी दिख रहा है। चलिए सब, ध्यान का समय जो है वो समाप्त हुआ। आप लोग मंत्र जब बंद कर दीजिए, आंखें खुल जाएगी आपकी। ये ध्यान की विधि है, इस प्रकार आपको रोज ध्यान करना है। एक निवेदन आया है कि साहब कई लोग ने मारवाड़ी समझे, उन्हें हिंदी में कम समझ में आयो, तो मैं खाली 1 मिनट में आप चलिए सब, ध्यान का समय जो है वो समाप्त हुआ। आप लोग मंत्र जब बंद कर दीजिए, आंखें रिया, आपका सिर नीचे चला जाता है ध्यान में? यस। हमेशा ऐसे होता है क्या? कभी कभी होता है, लेता है। कभी कभी, और हर बार अलग अलग एक्सपीरियंस होता है ना? यस। ऐसा? और क्या होता है रिया को ध्यान में? मैं एक दिन में ध्यान कर रही थी ना, तब फिर ना मुझ तो जान करते करते मैं नीचे गिर गई थी। अच्छा। अच्छा, रिया के साथ और कौन है? रिया का भाई है, बहन है? बताओ। रिया भाई का भाई विवान है ना? विवान ध्यान करता है? नहीं करता। और विवान ध्यान करने देता है आपको? नहीं करने देता। फिर रिया कैसे ध्यान करती है? जल्दी उठ के कर लेती है क्या? जब विवान नहीं करने देता फिर कब करती है रिया? कैसे करती है? रूम बंद करते। कैसे करते हो फिर बताओ। रूम बंद करके। अच्छा। अच्छा, रिया को आज किसने रेडी किया है? बुआ ने। हाँ, और गुरुदेव ने
बुआ को भी और रिया को भी, है ना। रिया ने बहुत स्मार्ट जैकेट डाला है ना। थैंक यू आंटी। वेलकम। आप बेटा ऐसे सोच के बोलो, गुरुदेव आपसे बातें कर रहे हैं, है ना, तो आप बोलोगे ना अच्छे से। अच्छा, जब ध्यान करते हैं फिर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा कैसा लगता है? जैसे आइसक्रीम खाई है वैसा? नहीं, मैं ध्यान करती हूँ तब अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा अच्छा को बताओ कैसा अच्छा होता है? जैसे बच्चा खेलता है तो उसको कैसा लगता है? माइंड फ्री हो जाता है। हम्म। रिलैक्स हो जाता है, फ्री हो जाता है ना, बहुत सारी बातें नहीं रहती है उसमें। बताओ बेटा, आंटी को आप थोड़ा सा बताओ, जो भी आंटी पूछे, है ना। गुरुदेव का नाम बताओ या गुरुदेव की कोई भी बात बताओ, फिर बुआ से बात करेंगे, पहले रिया से करेंगे ना। बोलो मामा गुरुदेव का नाम। करिए, बात करिए। मैं बोलूं गुरुदेव का नाम क्या है? बताओ हाँ बताओ। चिराग। फिर दादा गुरुदेव जी। गंगानाथ जी। ओके, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। देखो, और अपने दादाजी का नाम क्या है वो तो आप बताओ। आपके दादाजी का नाम क्या है? हम्म। प्रताप हाँ, सिंह। प्रताप सिंह गुरु। अरे वाह। हम्म। बहुत अच्छा बेटा। तो क्योंकि हमें इतना पता है कि आप इधर रह रहे हो दादाजी के साथ, बुआ के साथ, आपके मम्मी और पापा अहमदाबाद में रह रहे हैं। हम्म। तो आपके मम्मी पापा की याद नहीं आती आपको? आती है। आती है। हाँ, लेकिन दादाजी तो आपके डबल पापा जी हुए ना, है ना। डबल प्यार मिलता है आपको तो। जी हाँ बेटा। अब है ना, हम आपकी जितनी भी बाकी होगी ना बातें, वो हम बुआ से करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बुआ को बुलाते हैं। आप अपनी जगह बुआ को दो अभी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव पूजा जी। जय गुरुदेव। आपका इस मंच पे स्वागत है। हम आपको पहली बार मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर आपके पिताजी प्रताप सिंह से और रिया से ही बात होती है और किसी से बात नहीं हो पाती है। हम्म। तो आज मौका दिया है गुरुजी ने आपके साथ बात करने का। तो हम चाहते हैं आप अपनी बारे में और आपके परिवार के बारे में, और गुरुजी के कैसे कैसे आशीर्वाद रहे हैं आपके परिवार पे, ये आप बताइए। मेरा नाम पूजा है, मैं गुजरात से अमरेली जिले से हूँ। हम्म। हम गुरुदेव से 2 साल से जुड़े हुए हैं। जी। जब कोरोना की जो कंडीशन थी उसमें गुरुदेव ने हमारा बहुत साथ दिया है। मेरे पापा जो हमारे बीच है वो गुरुदेव की वजह से ही है हमारे बीच, जी। वरना आज हमारे पापा नहीं होते, जो गुरुदेव ना होते ना तो हमारे साथ। हम्म। उनको बहुत तो सारे होना ही था बेटा। हाँ, बहुत गुरुजी तो सारे है ही, ओमिनी प्रेजेंट है ना, सब जगह पे है, तो उनको होना था, तो आपके पापा जी को भी होना ही था। उनका रोल अभी बाकी है। सब हाँ, बहुत। हाँ, कहिए। बहुत सारी ऐसी कंडीशन थी जो गुरुदेव हमारे साथ में ही रहे। जी, बताते जाइए, आप बताते जाइए, छोटे छोटे जो कोरोना भी काल आपके में साथ जो हुए। कोरोना काल में जो कंडीशन थी बहुत हार्ड कंडीशन थी। आज भी वो बातें याद करे ना तो आंखों में से आंसू आ जाए। जी जी, समझ सकते हैं बेटा। हाँ, कहिए। और आप जो पूछोगे उसका आंसर दे दूंगी, और मैं हाँ गुरुदेव की हाँ, इच्छा है जो गुरुदेव बुलवाएंगे। हाँ, जरूर जरूर बेटा। हाँ,
हम ऐसा पूछना चाहेंगे कि रिया भी आपके साथ इधर साथ में रहती है, बड़ी होती जा रही है, आपके साथ ज्यादा अटैच्ड है। तो आप रिया की कंडीशन पहले से कैसी थी? उसका अब बोलने में, उसकी स्पीच में कैसी थी उनकी शुरू में? रिया बहुत बदमाश उसकी आप हाँ, पूछो ही मत, इतनी बदमाश थी वो। गुरुदेव के जुड़ने के बाद शांत एकदम हो गई वो। हाँ, पहले में होमवर्क राइट, मेरे उसको कराना पड़ता था, अब वो अपने आप ही करने बैठ जाती है। ऑनलाइन क्लास खत्म जैसे होता है, वो अपने आप ही होमवर्क करने बैठ जाती है। बराबर। हाँ, और दूसरी और वो बोल उसकी शारीरिक परेशानियां कुछ थी रिया की? हाँ, वो पहले से उसकी दवाई तो चालू ही रहती थी। उसकी एलर्जी है पहले से उसको। हाँ, बराबर। श- सर्दी खांसी तो उसको बंद ही नहीं होती है, 365 दिन उसकी दवाई चालू ही रहती है। हाँ, हाँ, और गुरुदेव से उसको जुड़ने के बाद जब से वो ध्यान करने लगी ना, तब से उसकी दवाई तो बंद हो गई है। कभी वाह, कभार मौसम के हिसाब से लेनी पड़ती है। हाँ, हाँ, बराबर है। कोई तो बहुत अच्छी ज्यादातर बात। गुरुदेव की प्रसाद समझ कर ही दवाई देते हैं। हाँ, बराबर। क्योंकि बच्चों को किस तरह से गुरुजी मनवाते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसी तरह से बच्चों को मनवाते हैं ना, चॉकलेट दिखा के, आइसक्रीम दिखा के। तो वो गुरुजी की एक स्पेशलिटी यही है कि बच्चों को बच्चों की तरह, बड़ों को बड़ों की तरह, इसी तरह उनके भले के लिए जो भी होगा वो तरीका अपनाएंगे। और जो जो प्रिया अपनी रिया को बोलने में शब्द का जो क्लियर नहीं आ रहा है, समझो किसी बच्चे को होता है छोटे से होते तभी से। नहीं, रिया को पहले से ऐसा होता है। हाँ, बोलने तो में थोड़ी तकलीफ पड़ती है। अभी तो गुरुदेव के हिसाब से कम हो गई है धीरे धीरे। हाँ, हाँ, क्योंकि जब से उसने सेशन ज्वाइन किया था ना, तभी ने हाँ हमें बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन तब से थोड़ा जो पहले की उनकी वाणी थी, और अब जो रिया खुल के तो भी इतना भी बोल रही, वो पहले नहीं बोल पाती थी। अभी हाँ बहुत अच्छे से वो हमें रिप्लाई करती है, जो भी है अंदर से गुरुजी बुलवाते, लेकिन हमें चेंज लग रहा है। तो हम अपनी ओर से तो मोहर नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ आप उसके साथ 24 घंटा रह रहे हो, तो हम आपके द्वारा ही वो सुनना चाहेंगे कि क्या है, जैसा भी हो, कि क्या होए इसमें कितनी स्पीड से वो धीरे 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 करके उनकी दिक्कतें कम होने लगती है ना? हाँ हाँ, और अपने आप ध्यान करते हो आप भी? हाँ, हम तो पूरी फैमिली एक साथ ही बैठ के करते हैं सुबह शाम। अच्छा, तो आपने सुबह भी आप जो हमारा ग्रुप मेडिटेशन होता है उसके साथ करते हो आप सब? हाँ, नहीं, सुबह साथ में नहीं करते, शाम को ही साथ में करते हैं। अच्छा, सुबह अपने अपने टाइम से जल्दी कर लेते होगे आप? नहीं, 2-3 लोग तो हम साथ में ही करते हैं, फिक्स है हमारा ध्यान करने का टाइम। जी, 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 बहुत अच्छा। तो वो उसका तो रिजल्ट दिख रहा है ना, आपके हाँ परिवार में 3 जनरेशन है। देखो, रिया है, आप हो, और आपके पिताजी है। तो 3 जनरेशन का साथ में एक ही पथ पे चलना, वो आज के कलयुग में बहुत कम परिवारों में होता है, क्योंकि सबकी हमारे दिशाएं अंदर अलग अलग सब बनी आते ही है रहती है। गुरुदेव। गुरुदेव आ हम्म, गए, फिर कोई देवी देवता नहीं, हमारे अंदर सब गुरुदेव ही है, ओनली फॉर। हाँ, राइट, राइट। एकदम सच्ची बात बताई आपने, अपने अंदर की अब बात तो बताई। पहले तो हम कहीं मंदिर पे बहुत जाते थे पहले, अब ऐसे मन ही नहीं करता, ओनली फॉर बस गुरुदेव में ही रहो पूरा दिन। कहीं जाने की जरूरत नहीं, ध्यान में बैठ के गुरुदेव को ही। क्योंकि वहां जाके बेटा जो नहीं मिलता है ना, वो सब आप जहाँ हो, जिस स्थिति में हो ना, वहां की वहां आपको सब मिल जाता है। तो क्या जरूरत है हमें बाहर देखने की? हम आपकी यात्रा अंदर की ओर बढ़ रही है ना, गुरुजी हम्म, आपके अंदर ही आपको लेके जा रहे हैं वो रास्ते पे। तो हमें हमारा बाहर का सब रास्ते हमारे लिए बिना मतलब के हैं, कोई मतलब का नहीं है। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा समय हम क्यों ना इसके साथ ही, जो एक रास्ते पे हमें विश्वास है,
उसके ऊपर फोकस करके जाएंगे तो हमें अपनी मंजिल नजदीक आती लगेगी, है ना? हाँ जी। फिर आपके पिताजी जो है जिनको साक्षात गुरुजी के दर्शन तो होते हैं, कई लोगों को होते हैं, लेकिन जो वो परिस्थिति से गुजरे हैं, तो उनका और आपका घर में आपस में जो गुरु चर्चाएं होती है, वो किस टाइप की होती है? हमारे तो पूछो ही बात, पूरा दिन में गुरुदेव की बात इतनी होती है ना कोई ना कोई टॉपिक पे हम गुरुदेव की छोड़ देते, गुरुदेव क्या करवा देते हैं उसका कोई पता ही नहीं रहता है। जी, जी। जब क्योंकि जब ऐसी आपके पिताजी सिचुएशन आती है ना, जब जब ऐसी सिचुएशन जी। आती है, हम गुरुदेव से प्रार्थना करने बैठते हैं या ध्यान करने बैठते हैं, तो गुरुदेव हंसते हैं हमारे ऊपर, पता नहीं गुरुदेव भी हंसते हैं फिर हम भी हंसते हैं, कब गुरुदेव क्या करवाते हैं। ये तो जीवन का सच्चा आनंद आप ले रहे हो। हुँ? कोई ऐसी टेंशन वाली जीवन कंडीशन हो तो गुरुदेव से हम प्रार्थना करते हैं, 15 मिनट ध्यान लगाए और गुरुदेव टेंशन खत्म करो, तो गुरुदेव हंसते हैं, पता नहीं क्या होता है। देखो, गुरुजी हम सबको हँसाने में ही उसकी खुशी है, और उसकी हम सबके लिए जो गुरुजी हमारे लिए जो करना चाहते हैं ना, उसका मेन उद्देश्य है, एक हमारे सभी साधक आनंद में रहे। आनंद में रहे, वही उनका उद्देश्य है मेन। और पूरी सृष्टि को, पूरी विश्व को ये देना चाहते हैं, बिना अपने कोई स्वार्थ के। हम उसका निजी स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं है। और हम गुरुदेव के जितने भी साधक हैं, गुरु भाई, गुरु बहन, और जो ये अपनी बच्चे की टीम है, सब गुरु के सब लाड एक ही है कि अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, जो भी है वो गुरु का है। तो हम तो सिर्फ एक माइक होते हैं, छोटे-बड़े सब अलग-अलग जगह के, अलग-अलग कंपनी के, अलग-अलग रेंज के सब कैपेसिटी वाले छोटे-बड़े सब माइक है। और उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं है। हम, आप, ये मीनाक्षी जी है, सबसे मेन जो हमारा पावर हाउस है, वो अपने कल्कि अवतारी श्री गुरुदेव जी है। तो आपके पिताजी का अनुभव हमें थोड़ा संक्षिप्त में आप बता दीजिए कि कैसा था और कैसी स्थिति बन गई है आज? पहले तो ऐसी कंडीशन थी, मेरे पापा खड़े तक नहीं हो सकते थे, आज तो गाड़ी चलाने लग गए आज। हाँ, जो तो ऐसी कंडीशन, जी, बताइए। कोरोना में मेरे पापा को अमरेली एडमिट किया था, 7 दिन तक अमरेली रखा था। हुँ, तब मेरे पापा के फेफड़े खराब हो रहे थे ना, तो गुरुदेव के दिव्य प्रकाश फेफड़े में आकर पड़े। तो दूसरे दिन तो हाँ, वाह, डॉक्टर ने छुट्टी भी दे दी, घर पर ही आ गए। हाँ। यानी अब कोरोना, डॉक्टर लोग ने ऐसा बता दिया था आपको संकेत कि अभी अपने बस की बात नहीं है, आप हाँ, आगे जो मर्जी वो करो। डॉक्टर जी, ने तो बोल दिया था कोई कंडीशन ही फिर नहीं है बचने वाली, जितनी सेवा हो इतनी कीजिए आप। हाँ, फिर लेकिन वो एक, पापा के मुँह से हमने सुना है 2-3 बातें कि आपका भाई का लड़का, उनका कैसा वो गिर गया था, उसके ऊपर एक कोई बड़ी दिक्कत आने वाली थी। तो वो अपने 2 ढाई फुट के सेटी से वो गिर गया। क्योंकि हाँ, मेरे और पापा को उसकी जो 5 महीने स्थिति, पहले सपने में गुरुदेव ने दिखाया था, 5वें माल से गिर गया था और एक्सपायर हो गया था मतलब। हाँ, और ये फिर 2 महीने पहले की बात है, जब मेरे पापा अहमदाबाद गए थे ना, तो वो हाँ, सो रहा था, बेड पर सो रहा था तो नीचे पड़ गया। गिर गया। हाँ, तो ये माइंड पर मतलब दिमाग पर ऐसी चोट लग गई ना, घाव, गहरी घाव कहते हैं ना, जी, वो लग गए। फिर डॉक्टर ने बोला कोमा में भी जा सकता है, ऐसा बोल दिया था डॉक्टर ने। तो हाँ, जो गुरुदेव ने 5वें माल तक बताया था ना, वो छोटी हुई परेशानी में निपटा दिया गुरुदेव ने। हाँ, क्योंकि उनकी स्थिति हमने सुनी थी
कि आपके भाई के लड़के की स्थिति कैसी थी, और जो हाँ। पापा घर पे बैठे, जो पापा ने प्रार्थना की और गुरुजी ने जो उनको संकेत दिए, तो पापा को इतना अटूट विश्वास था गुरुजी के ऊपर कि जब मुझे गुरुजी विवान ने को बता दिया है। जब विवान को हॉस्पिटल लेके गए ना, तो पापा ने बोला आप हॉस्पिटल जाओ। मेरा पापा है ना, वो आश्रम है ना अहमदाबाद रानीप में, वहां जाके गुरुदेव से जी। प्रार्थना चालू कर दी और ध्यान चालू कर दिया, और विवान होश में भी आ गया। हाँ, फिर दो दिन बाद डॉक्टर का वही ना। खुद फोन आया कि विवान का क्या हुआ, तो सबने बोला विवान तो एकदम कंप्लीट हो गया, तो डॉक्टर भी मान नहीं रहा था। अच्छा। हाँ, फिर क्योंकि वो डॉक्टर ये को न मानने के बारे जैसी में स्थिति बताया। थी। जी। हाँ, वही फिर ना। डॉक्टर को इसमें एक ही शब्द काम किया बेटा, विश्वास। आप सब आस्था लोग का का विभाजन ना विश्वास। हो ना, वहाँ पे गुरुदेव बहुत हेल्प करते हैं। आपके तो सब ये ताजे ताजे अनुभव है, तो आप लोग की मनस्थिति कैसी होगी और विश्वास, अभी आप में से डर निकल गया होगा। आपके सामने कितनी भी बड़ी दिक्कतें आए, तो जो अंदर ही तौर से हमें डर लगता है, स्वाभाविक है कि हमारे घर का ही बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो परिवारजन है हमारा, जिसके साथ खून का रिश्ता है, उनके लिए हमें अपने फीलिंग्स कैसे होते हैं और उसको कैसे, कितना भी हम माने कि गुरुदेव सब करते, लेकिन वो विकट की परिस्थिति में हम अपना बैलेंस कैसे बना के रखे, ये बनाने की जो ताकत जो देते हैं ना वो, और हमें उसको ताकत को अपने निजी जीवन में लाके रखनी, वो ताकत को अनुभव करना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हुँ? और आपके बड़े भाई जो है अहमदाबाद में, आपको आवाज हाँ पहुंच रही है पूजा जी? हाँ पहुंच रही। हाँ पहुंच रही है। आप सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। मेरी नहीं आ रही हाँ, आवाज तो आपको? आपके जो बड़े भाई रहते हैं, भैया और भाभी अहमदाबाद में है, उनकी हाँ, उनकी मान्यता क्या है? आप उनके बारे में बताइए। हमारे घर में लाने वाला मेरा बड़ा भाई ही है। उन्होंने, मेरे पापा को शुगर की बीमारी थी ना, तो उसलिए हमें पहले मेरे हाँ, पापा ने स्टार्ट किया था गुरुदेव का ध्यान करना। जी। फिर धीरे धीरे हाँ, सब हाँ, घर में एक बाद सब जुड़ गए गुरुदेव से। हाँ, आपके भाभी भी करते हैं? हाँ, उनको तो ये तीसरी आंख भी खुल गई है गुरुदेव शिव जी की, वो कहते हैं ना। आज्ञा। पूरा हाँ, हाँ, ब्रह्मांड उनको तो उनके आज्ञा शरीर चक्र के अंदर ही पे। दिखाई देता है। जी, जी, बिल्कुल। आज मैं पूछना चाहूंगी कि आपके पिताजी इधर आजू-बाजू है क्या? नहीं, वो ऑफिस पर है। घर में? नहीं, ऑफिस पर गए वो। काम काम से बाहर है? ऑफिस पे हाँ। है? कोई बात नहीं। हमने सोचा कि आज रिया से मिले हैं, आपसे मिले हैं, तो हम 2-4 मिनट आपके पिताजी के दर्शन भी हम भी कर लेते और दूसरों को भी करवा देते। हाँ? जिनमें साक्षात गुरुजी बसे हुए हैं आप सब में। तो आप अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से ये बाल सखा के प्रोग्राम को और दर्शकों को क्या कहना चाहोगे बेटा? कुछ नहीं, मैं तो सबको यही कहना चाहती हूँ, गुरुदेव से जुड़ जाइए, जितना हो सके उतना जल्दी जीवन पार हो जाएगा। सच्ची बात बताई आपने, दिल की बात बताई, और सही है, क्योंकि आपने नहीं बताई है, गुरुजी की वाणी आपसे मुंह से निकल रही है मैं यहाँ पे बैठी ना, कि जो गुरुदेव का नाम लेके ही बैठी थी, गुरुदेव आपको ही बुलवाना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हम सब ऐसे ही पूजा, इधर जो देखो हम है, मीनाक्षी जी है, वो है ना, इधर तो जैसे एक बोले ना ड्रामा करने बैठ जाते, रोल दे दिया है गुरुजी ने,
वो स्क्रिप्ट क्या रहती है ना, हमें नहीं पता कि वो स्क्रिप्ट तो ऑन द स्पॉट हमारे वो पेपर पे नहीं होती। वो जैसे गुरुजी चाहते हैं ना, वैसे डायरेक्ट हमें रोल ही करवाते हैं। कोई स्क्रिप्ट का पढ़ा हुआ हमें नहीं कर भी नहीं सकते, कितनी तैयारी करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये पहले तो भी आपने 2 बार बोला था ना रिया के लिए, मैंने मना किया था, देखो गुरुदेव ने अचानक ही बिठा दिया। हाँ, तो कल देखो, अब बहुत 2-3 महीने से हम आपको लाना हाँ, चाहते थे, लेकिन गुरुजी की इच्छा आज मिलवाने की थी। देखो, अचानक ही गुरुदेव ने बुलवा दिया। हाँ, यही है, बस यही साबित होता है कि हमारी गुरुजी का रंग कैसे है, उसकी लीलाएं कैसी है। जैसे हम आसानी से, सहजता से जैसे स्वीकार करते जाएंगे ना परिस्थितियों को, तो वो हम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कि ज्यादा हमें जहाँ जरूरत नहीं है, वहां हमें अपनी क्या है, सोच को या दिमाग को या हमारे ज्ञान को आड़ा ना आने दे, और छोड़ दे अपनी रस्सी उनके हाथ से, कि वो जैसी लगाम वो चलाए उसी तरह से हम चलते जाएंगे। आंख बंद भी हो, हमारा मुंह बंद हो, हमारा शरीर भी हिले चिले नहीं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें हमारी इंद्रियों का कोई रोल नहीं है, हम्म। है ना? ये हाँ। आपने महसूस किया होगा। बहुत अच्छा बात है। तो हम अभी मीनाक्षी जी को भी कहेंगे, उनके मन में आपको मिलके भी कुछ बातें करने की इच्छा तो होती है, लालच होती है हम सबको, कि हम अपने साधकों से कभी बात करने का मौका मिले। तो हम चाहते हैं मीनाक्षी जी भी आपके साथ बात करें। जय गुरुदेव बेटा। जय जय गुरु। गुरुदेव पूजा जी। जय गुरुदेव। कोई भी यूनिक अनुभूति है तो सबके साथ साझा करें, कोई अलग सी बात हो। वैसे तो आपने बड़ी बात यही बताई, आपके पापा का जो एक्सपीरियंस है ना? और इन और जो आपकी भाभी की आप कह रहे थे तीसरी आंख खुली है, तो मतलब वो कैसे पता चलता है, वो कैसा एक्सपीरियंस है उनका? वो ज्यादातर तो गुरुदेव उनसे बुलवाते ही नहीं, साइलेंट मोड पर ही रखाते हैं। पता नहीं, पर कभी कभी बोलते हैं ऐसा कि उनके अंदर 3 दरवाजे है, 3 या 3 दरवाजे खुल गए। मतलब ये बातें उन्हें ध्यान में समझ आती हैं? हाँ, उनका ध्यान लग जाता है। पास में डीजे भी चालू कर दो तो वो आवाज नहीं आती है उनको, पूरा तो पूरा मतलब ध्यान वो लग जाता है। खड़े खड़े ध्यान लग जाता है या बैठ जाते हैं? कभी कभी तो ध्यान पूरा हो जाने के बाद ही वापस लग जाता है। अच्छा, तो मतलब घर में सबको ही अच्छा ध्यान लगता है, सबको? हाँ, और हमारा मंत्र यहाँ पे पूरा दिन चालू रहता है। कभी कभी तो भाभी को मंत्र ही सुनाई देता है, कोई बोलता है वो तो सुनाई ही नहीं देता, ओनली फॉर मंत्र ही सुनते हैं। गुरुदेव की अच्छा। आवाज ही कान में रहती है। और सबसे पहले कौन जुड़ा था आपके घर मेरे से? पापा को स्टार्ट किया था पहले, सबसे पहले शुगर था ना मेरे पापा का, तो अच्छा, फिर उसके शुगर वाले बाद तो। एक एक करके सब जुड़ गए? हाँ, फिर मेरा बड़ा भाई जुड़ा, फिर कोरोना आ गया तो कोरोना में पापा की प्रार्थना के लिए सब जुड़ गए। पूरा दिन। जी। अच्छा, ये कैसा लगता है पूजा जी, जब बच्चे करने लग जाते हैं घर में ध्यान, तो बड़ों को एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है या कोई चेंज फील होता है, क्या लगता है? गुरुदेव से जुड़ने के बाद बच्चों में बहुत चेंज आ जाता है। अभी विवाद नहीं करता ना रिया का भाई? पर करता है, पर वो मस्ती में ही जाने देता है, आंख बंद करता है वापस खोल देता है। भाई गुरुदेव की इच्छा, गुरुदेव करवाते हैं वो तो। और रिया सीरियसली करती है अच्छे से? हाँ, रिया करती है। रिया में ये चेंज आया है ना, रिया काफी शांत है। काफी शांत हो गई, होमवर्क अपने आप ही कर लेती है, समझदार भी बहुत हो गई है, क्या करना है क्या नहीं करना वो अपना आप ही सब कर लेती है अब। अच्छा, रिया को ना हमने नहीं देखा शरारती, वो आपको पता होगा क्योंकि आपके साथ सेशन में शरारती तो उसे बहुत है, पहले शुरू से बहुत ही थी ऐसे। अब। हम्म, आप कहिए कहिए। पहले बहुत शरारती थी, अब कम हो गई है गुरुदेव की कृपा से।
नहीं, हमने तो बहुत ही शांत देखा उसको। वो तो आप लाइव में देखते हो ना सेक्शन में, इसलिए शांत है। चलिए, अच्छा है, घर में बच्चे करते हैं तो एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, और जो हम उनके फ्यूचर की चिंता करते हैं वो भी कम हो जाती है ना। हाँ, और कुछ कहना चाहो आप तो? मेरे तो सवाल नहीं है। जितना तो गुरुदेव ने बुलवाया इतना बोल दिया। सेशन को कंक्लूड करें, 45 मिनट्स का हो गया, कर दे है। हाँ जी मीनाक्षी जी, क्योंकि ये हमारे गुरु गुरु साधक जो है हम सब, उनकी तो चर्चा एंडलेस है। जितना करेंगे उसमें पेट नहीं भरने वाला है हमारा कभी भी। आप आए, आपका बहुत बहुत थैंक्स, और रिया को भी थैंक्स, टाइम निकाला आपने बाल सखा के लिए। टाइम तो क्या निकाला, गुरुदेव की इच्छा थी तो क्या, गुरुदेव के आगे तो हम कुछ नहीं है। ये तो आपकी बात ठीक है, गुरुदेव की ही किया हुआ है ये सब, जो हम बैठ पाते हैं थोड़ी देर, ये कर पाते हैं। ठीक है, आज का सेशन गुरुदेव के चरणों में अर्पित। सभी को धन्यवाद, अलका जी को और हमारे गेस्ट को। जय पूजा जी, आपका धन्यवाद और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जब भी गुरु जी की इच्छा हुई वापिस तो हम फिर कभी मिलेंगे। मंच कौन सा होगा वो जरूरी नहीं है, लेकिन हम दिल से जिसके माध्यम से जुड़े हैं गुरु जी की, उसे हम पूरे जीवन भर जुड़े रहना चाहेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय